मिलिए सांझी सिंघानिया से। सार्थक सिंघानिया की बेटी। उसकी लाइफ पिक्चर परफेक्ट थी। प्यार करने वाले माता पिता, सबसे अच्छे दोस्त और एक मंगेतर जो उसका बचपन का प्यार था। लेकिन एक घटना ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, तोड़ दिया उसे अनगिनत हिस्सों में। वही दूसरी ओर है हमारा रुद्राक्ष सिंह रावत, जो जिंदगी खुल के जीता है। पढ़ाई में अव्वल, पार्टी, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स ही उसकी लाइफ है। क्या होगा जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे? मोहब्बत या सिर्फ एक तरफा प्यार? कहते हैं लव ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस, यानी प्यार स्थान और समय के परे है। हमारी आत्मा हमेशा उसी की ओर आकर्षित होती है जिससे वो प्यार करती है। कुछ ऐसी ही है हमारी सांझी की कहानी। दिल्ली में सार्थक और श्रेया सिंघानिया ने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली है। आज उसने अपने पापा के साथ अपनी बिजनेस को दिल्ली में हर जगह फैला दिया था। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सिंघानिया का बड़ा नाम था और सार्थक अपने कंपनी का ऑपरेशंस हेड था। साथ में मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट भी संभाल लेता था। सार्थक की एक ही बेटी थी, सांझी। सांझी को अपने बेटे जैसे बड़ा किया था। अपनी माँ की तरह सांझी बहुत खूबसूरत थी। सार्थक का दिल्ली आने के बाद उसकी मुलाकात श्रेया से हुई, जो उसकी पड़ोसी भी थी। श्रेया अमेरिका में पैदा हुई थी पर दिल्ली में पढ़ लिख कर बड़ी हुई। पहली नज़र में उसे सार्थक से प्यार हो गया और जब शादी के लिए पूछा तो सार्थक ने भी हाँ बोल दिया। इस बात को अब 22 साल हो गए। उनकी बेटी सांझी अभी 21 साल की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर इंजीनियरिंग पढ़ रही है। सेमेस्टर 5 का रिजल्ट आ गया, बोल रोहिणी नोटिस बोर्ड की ओर भागने लगी। रुक जा मोटी, मुझे भी देखना है, बोल सांझी उसके पीछे दौड़ पड़ी। हाफते हुए दोनों 2 फ्लोर तक चढ़कर पहुंची तो देखा नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ जमा हो गई थी। सब एक दूसरे को धक्का देते हुए अपने अपने मार्क्स देखने लगे। सांझी सामने वाले को धक्का देकर कैसे भी कर आगे आई और अपने मार्क्स ढूंढने लगी। अपनी उंगली दौड़ाते नीचे जाने लगी और फाइनली एस के सामने उसका नाम दिखा और 91% लिखा था, डिस्टिंक्शन। सांझी रोहिणी का गाला पकड़ हग करने लगी। मार डालेगी क्या? गाला छोड़, मुझे भी देखना है, बोल रोहिणी अपना देखने लगी। अपने नाम के आगे 89% देखकर रोहिणी भी चिल्लाने लगी, मैं पास हो गई या आए। दोनों लड़कियां नाचने लगी तो उनकी एक और दोस्त छाया आकर कांग्रेचुलेशंस गाइस बोल पार्टी के प्लान्स बनाने लगी। मैं पार्टी में नहीं आ रही, बोल सांझी शर्माने लगी। रोहिणी पूछी, क्यों? डोंट टेल मी, शौर्य आ रहा है। सांझी होंठ चबाते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाने लगी। जा बेटा जा, ये प्यार की पंछी है, अपने प्रेमी के पास जा रही है। रोहिणी ने हाथ उठा सांझी को आशीर्वाद दिया। सांझी अपना बैग लिया, स्कूटी लिए घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर अपना बैग रख पड़ोस के यहाँ भागने लगी तो श्रेया पीछे से चिल्लाई, अरे किधर जा रही है? खाना तो खा कर जा, अभी शौर्य आया नहीं है, बोल उसे रोकने लगी तो सांझी पीछे मुड़कर बोली, अरे माँ, उसके वेलकम के लिए घर भी तो सजाना है। सिया ने फोन कर जल्दी आने बोला था। अब चलती हूँ बाई। सिया शौर्य की बहन है। ये तीनों बचपन से ही क्लोज है। दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये शौर्य और सांझी नहीं जानते। 3 साल पहले शौर्य ने गुलाब का फूल दिया और सांझी को प्रपोज किया। सांझी ने भी हाँ कह दी। तब से दोनों साथ है और दोनों परिवार वाले भी इन दोनों के प्यार को अपनी रजामंदी भी दी। व्यास निवास लिखा था घर के एंट्री पर। गेट खोलते हुए सांझी अंदर गई और शौर्य की मम्मी निर्मला जी के पैर छूकर बोली, आशीर्वाद दीजिए आंटी, मैं पास हो गई। ये सुन निर्मला जी बहुत खुश हुई और हमेशा ऐसे ही तरक्की करें, ये आशीर्वाद दिया। शौर्य के कमरे में
कुछ सरप्राइज देने की बात कर रही थी। वैसे मैंने शौर्य का फेवरेट डिश बना दिया है और कुछ हो तो बता दो। 2 साल बाद आ रहा है तो उसे ग्रैंड वेलकम करना है। बॉल निर्मल जी सुस्ता कर सोफे पर बैठ गई। नहीं आंटी जी आप रेस्ट करें, मैं और सिया है ना, हम कर लेंगे। आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, बोल वो वह से ऊपर शौर्य के कमरे में भाग गई। सिया उसके कमरे को वेलकम होम के पोस्टर को सजा रही थी और एक बड़े से फूलों का गुलदस्ता टेबल पर रख दिया। वाओ बहुत सुंदर सजाया है तुमने। मैं सोच रही थी जो केक की रेसिपी मैंने लास्ट वीक सीखा था उसे आज बना दूं उसके लिए। क्या बोलती है? सांझी ने पूछा। हाँ यार, बहुत टेस्टी बना था। हो सके तो बना दे, उसने पोस्टर चिपकाते कहा। ठीक है फिर बोल। सांझी नीचे किचन भागी और केक बनाने लगी। अब क्या कर रही हो किचन में? निर्मला जी ने पूछा तो सांझी बोली वो केक बना रही हूँ जो पिछले हफ्ते सीखा था। अच्छा वो? हाँ बना दे, मैं भी खाऊंगी, बोल। निर्मला जी के मुंह में पानी आ गया। वैसे तो निर्मला जी को शुगर खाना मना है पर सुनता कहाँ है वो किसी की भी। आपके लिए शुगर फ्री आंटी, सांझी हंसते हुए बोली। मुंह फुलाकर निर्मला जी सोफे पर बैठ गई। ओमकार व्यास जी, शौर्य के पापा अपने कमरे से बाहर आते हुए अपनी शर्ट को ठीक करते हुए बोले एयरपोर्ट जा रहा है शौर्य को पिकअप करने। जल्द ही हम वापस आएंगे। होप तुम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली है। जी अंकल, सारी तैयारियां कर दिया है। शाम को उसके लिए पार्टी भी रखी है, उसके दोस्तों को भी बुलाया है। आप टेंशन ना लो, मैं हूं न, सब संभाल लूंगी, सांझी ने कहा। ओमकार जी मुस्कुराते हुए सांझी के पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, तुम हो तो क्या टेंशन है, हम सब का ख्याल तुम ऑलरेडी रख रही हो। पीछे से निर्मला जी सोफे पर बैठे ही बोली, हो अब बस बहू बनकर घर जल्दी आ जाओ। ये सुन सांझी झेप गई। अच्छा चलो लेट हो रहा हूँ, जल्द ही आऊंगा, बोल ओमकार जी एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। 1 घंटे बाद सांझी दरवाजे के सामने इधर उधर घूमते हुए, हर सेकंड घड़ी को देखते हुए दरवाजे की ओर देखने लगी। कहाँ रह गए सोचते हुए सांझी का मन अब बेचैन हो रहा था। अरे आ जाएंगे, तुम बैठो चुपचाप, तुझे घूमते देख मेरा सिर घूम रहा है, बोल। सिया अपने फोन पर कुछ करने लगी। हाँ बेटा, आकर बैठ जाओ, तुम ऑलरेडी इतनी पतली हो के इतना घूमेंगे तो गायब हो जाओगी, बोलते हुए निर्मला जी अपनी साइज की ओर देखने लगी। अरे चुप करें आप लोग, कितनी देर हो गई, पता नहीं किधर रह गए। मैं बता रही हूँ ये दिल्ली की ट्रैफिक भी न। उफ, बोल। सांझी अपने दुपट्टे की कोनी को खींचते घूमते अपना गुस्सा निकलने लगी। वह जैसे ही बैठने आई उसे बाहर गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी तो भाग कर दरवाजा खोली। ओमकार जी अंदर गाड़ी ला खड़े किए। ड्राइवर दूसरी ओर का दरवाजा खुला और एक लंबे कद का इंसान बाहर निकल खड़ा हुआ। बीएसएफ की वर्दी पहने, अपनी छाती पर कैप्टन शौर्य व्यास नाम का बैज लगाए वह इंसान मुस्कुराने लगा। निर्मला जी और सिया भी बाहर आ गई और दोनों ने शौर्य को गले लगाया। सांझी उसे देखते हुए ही दरवाजा पर खड़ी रही। उसकी आंखें नम होकर आंसू गाल पर आ गिरे। अरे तुम दोनों भी ना, अपने बेटे को घर के अंदर तो आने दो, यहीं पर सारा प्यार दिखा देना है। पूछते हुए ओमकार जी ने निर्मला जी और सिया के हाथ खींच शौर्य से अलग किए। सभी घर के अंदर आ गए। आखिर में शौर्य जब घर के अंदर जा रहा था चुपके से उसने सांझी के गाल पर किस कर दिया। 1 सेकंड के लिए सांझी शॉककेड हो गई और दूसरे ही पल अपने गाल को छूते हुए शर्मा गई। अंदर आकर निर्मला जी चुप नहीं बैठ पाईं और अपनी सवालों का भंडार खोल दिया। और बेटा तुम बहुत थक गए होंगे ना, तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है उसे खा लेना। तू कितना पतला हो गया है, कुछ खाते नहीं हो क्या वहाँ?
तुम ठीक तो हो ना? वहाँ का माहौल कैसा है? खतरा कितना है? अभी आखिरी बार गए थे तो तनाव में थे। अभी कैसा है? अभी तो आया है। तुम्हारे सवालों को सुनकर ये फिर से बॉर्डर भाग जाएगा। बोल ओमकार जी अपने सिर पीटने लगे। आप चुप रहिए। बोल निर्मला जी शौर्य के बालों को सरहाने लगी। मेरा बेटा 2 साल बाद आया है। आप क्या जाने माँ वो का मेरा हाल। भी बेटा है। पर अब मुझे उस पर तरस आ रहा है। बोल ओमकार जी ने शौर्य की ओर देखकर बोले, आई एम सॉरी बेटा। ये ऐसी ही है। बचपन से इन दोनों की नोक-झोंक सुनकर शौर्य, सिया और सांझी हंसने लगे। कोई बात नहीं पापा। इतने दिनों बाद घर आया हूँ तो माँ को जी भर के देख लेने दो कहकर शौर्य अपने माँ के गले लग गया। सांझी इधर खड़े हुए उसे एकटक निहारती रही। उसके फेस पर स्माइल, उसके छोटे पर परफेक्ट हेयर स्टाइल, भूरी आंखें, देख सांझी उनमें खो सी गई। इतने हवस भरी निगाहों से देख रही है मेरे भाई को। ची 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 सिया फुसफुसाई तो सांझी तंद्रा टूटी। चुप हो जा वरना तेरा चक्कर जो अजय के साथ चल रहा है आज सबके सामने आ जाएगा। सांझी धीरे से बोलने लगी। अरे तू तो बुरा मान गई। तू देख उसे। कंटिन्यू कर। देख कितना हैंडसम हो गया है वहां जाकर। मसल्स भी एकदम हॉट। तू देखना उसे बोलकर सिया वह से खिसक गई। निर्मला जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, जा फ्रेश हो जा। फिर नीचे आकर खाना खा ले। ओके मॉम। बोल शौर्य ऊपर जाने लगा और जाते जाते सांझी के हाथ को पकड़ उसे ले जाने लगा। अंकल देखेंगे। हाथ छोड़ो शौर्य। सांझी बोल ही रही थी कि पीछे से ओमकार जी ने कहा, चली जाओ सांझी। बहुत दिनों बाद तुमसे मिला है। ये सुन सांझी झेप गई और चुपचाप शौर्य के साथ चली आई। ऊपर आते ही शौर्य ने सांझी को कमरे के अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद कर उसके पिट को बंद दरवाजे पर टिका दिया। उसके एकदम करीब आकर उसके चेहरे के दोनों तरफ अपने हाथ रख उसे देखते हुए बोला, आई मिस्ड यू। सांझी धीरे से बोली, आई मिस्ड यू टू। इस बार मैं 1 महीने के लिए आया हूँ। आज से 30 दिनों तक तुम्हारी हर शाम को मेरे नाम कर दो और नहीं रह सकता तेरे बिना। सांझी। ये बोलते हुए शौर्य के आंखें नम हो गई। इस बार तुमसे सगाई करके ही जाऊंगा। और 1 साल बाद शादी कहते हुए उसने अपनी उंगलियों को सांझी के उंगलियों के साथ जोड़ दिया। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी शौर्य। मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। अपना बना कर ले जाओ मुझे कहते हुए सांझी जोर उसके गले लग गई। उसके गले लगने से शौर्य एक कदम पीछे हटा और कस के अपनी सांझी को पकड़ लिया। सांझी और शौर्य बचपन से साथ में पले बड़े। एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। बेस्ट फ्रेंड्स थे। वैसे तो सांझी शौर्य से 3 साल छोटी थी पर वो इतनी समझदार थी कि प्यार का मतलब वह 12 कक्षा में ही समझ गई। दोनों तब से एक दूसरे से प्यार करने लगे पर इजहार नहीं किया था। शायद शौर्य उससे भी पहले से प्यार करता था पर कभी दिखाया नहीं। जब सांझी ने इंजीनियरिंग पढ़ना स्टार्ट किया शौर्य से रहा नहीं गया और उसे प्रोपोज कर दी। सांझी ने भी देरी नहीं की हाँ बोलने में। दोनों ने अपने परिवार वालों को बताया तो वे भी खुश थे। शौर्य को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना था। उसने पढ़ाई कर एग्जाम भी पास कर लिया और जल्द ही सिलेक्ट भी हो गया। जिस दिन उसे जाना था सांझी बहुत रोई पर उसे उतना ही गर्व था अपने प्यार पर, अपने शौर्य पर। अब इस बात को 3 साल हो गए। वक्त के साथ साथ उनका प्यार भी गहरा होने लगा। कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स ज्यादा दिन नहीं चलते पर इन दोनों ने सबको गलत प्रूव कर अपने प्यार के तरफ निष्ठा दिखाई। दोनों गले लगकर अभी भी खड़े ही थे कि सिया कमरे के दरवाजे पर खटखटाते हुए पूछी, भाई अगर तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो बता दो आपको कमरे का डेकोरेशन कैसे लगा। मैंने भी कुछ मेहनत करी है आपके आने की।
सानी शौर्य से दूर हटने लगी तो शौर्य ने उसका कमर पकड़ अपनी ओर खींच लिया और अपनी नज़र अपने कमरे में घुमाकर फिर से सांझी की ओर ले आया और बोला, वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ कूदते हुए सिया पूछी, आपको पसंद आया? बिल्कुल इतने खूबसूरती से जो सजाया है। शौर्य सांझी के कान की बालियों को अपने फिंगर्स से नॉक करते हुए बोला। सांझी शर्मा कर लाल हो गई। और भाई वो गुलदस्ता देखा? सिया उछलते हुए पूछी। वो भी, कहते हुए उनमें से एक फूल को निकल सांझी के चेहरे पर घूमते हुए उसके सुरीली गर्दन से होकर नीचे ले गया। इस एहसास को महसूस करते सांझी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिया फिर से बोल पड़ी, तो फिर दरवाज़ा खोलो न। शौर्य चितकर बोला, सिया मेरी बहन क्यों मेरे लव लाइफ की एल लगाने पे तुली हो? ये सुन सांझी से रहा नहीं गया और जोर जोर से हंस पड़ी। सिया झेप गई, सॉरी बोल वह से चली गई। उस बेचारी फूल को टेबल पर पटकते हुए मुंह फुलाकर शौर्य बाथरूम की ओर बढ़ गया। सब मूड खराब कर दिया। शौर्य, ऐसे मौके जिंदगी भर आएंगे। फिलहाल फ्रेश हो जाओ और रेडी होकर बाहर आओ। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, बोलकर सांझी दरवाजा खोल नीचे चली गई। उसे जाते देख शौर्य ने धीमी आवाज में कहा, तुम इतनी समझदार हो, दैट्स व्हाई आई लव यू, और बाथरूम के अंदर चला गया। शौर्य रूम से फ्रेश हो नहाकर बाहर आया और देखा सब उसका वेट कर रहे थे। टेस्टी खाना भी उसका वेट कर रहा था। उसकी खुशबू से शौर्य के पेट में चूहे दौड़ने लगे। सिया और ओमकार जी एक तरफ बैठे थे, दूसरी ओर सांझी। सांझी के पास पड़ी खली सीट पर बैठ गया और उसे आंख मारते हुए टेबल के नीचे उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख ओमकार जी गला साफ करने लगे और सांझी ने झट से अपना हाथ वापस खींच लिया। शौर्य खिसियाने लगा और अपने प्लेट में रोटियां डालने लगा। रुको बेटा, मैं परोस देती हूँ, बोल निर्मला जी सर्व करने लगी तो शौर्य ने कहा, कोई बात नहीं मुम्मा, मैं कर लेता हूँ। तुम कर तो लोगे मुझे पता है, पर जब तक यहाँ हो मुझे करने दो और फिर वहाँ जाकर फिर से वही सूखी रोटी खा लेना। अपने हाथ उसके सिर पर फेरने लगी और रूसी शक्ल बनाकर बोली, मेरा बच्चा। बेचारा। निर्मला जी खाना परोसने लग गई। वे देख ओमकार जी खुद से बोले, इस औरत का कुछ नहीं ही सकता, और अपना सिर हिलाने लगे। सिया इसे देख बोली, माँ, मैं भी बेचारी हूँ, मुझे भी भूख लगी है, झूठी उदासी दिखाने लगी। सिया की नौटंकी देख शौर्य हंसने लगा और सिया ने शरारती स्माइल दी। अच्छा भाई, आज शाम को आपके आने की पार्टी दी है। आपके सभी फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। रेडी रहना। ओके, सिया बोली। श्योर, वैसे भी बहुत दिन हो गए उन लोगों से मिलकर। मजा आएगा। शौर्य ने अपना खाना खत्म कर हाथ धोने चला गया। सभी ने अपना खाना खाया और ड्राइंग रूम में बैठकर शौर्य की एक्सपीरियंसेस सुन ही रहे थे कि घर की डोरबेल बजी। मैं देखती हूँ, बोल सांझी ने दरवाज़ा खोला। अपने माँ पापा को देख वो खुश हो गई। सार्थक और श्रेया घर के अंदर आए और ओमकार और निर्मला जी को नमस्ते कर शौर्य को आशीर्वाद दिए। कैसे हो शौर्य? सार्थक अपना हाथ शौर्य के कंधे पर रखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ अंकल। आप कैसे हैं? शौर्य ने पूछा। हम सब बढ़िया है, बस सांझी को तुम्हारी याद बहुत आई, बोल वो सांझी की ओर देखने लगा। सांझी शर्माई और श्रेया के पीछे चुप गई। वह तो है भाई साहब। रोज शाम को वो शौर्य के कमरे में जा कुछ देर वही टाइम स्पेंड करती। निर्मला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे घर से ज्यादा आपके घर में रहती थी ये लड़की। श्रेया सोफे पर बैठते हुए सांझी को छेड़ने लगी। माँ आप भी, बोल सांझी के गाल लाल हो गए। निर्मला और मैं इन दोनों की करीबी देख सोच रहे थे कि उनकी सगाई करवा दे। क्या लगता है तुम्हें सार्थक? ओमकार जी ने पूछा। हम, मुझे भी यही लगता है, सार्थक कुछ सोचते हुए बोला और श्रेया की ओर देखकर उससे पूछा, तुम क्या कहती हो श्रेया? सार्थक श्रेया की राय पूछ ही रहा था कि सांझी उठकर किचन की ओर चली गई सबके लिए चाय बनाने।
उसे जाते देख शौर्य भी चला आया। सांझी को पीछे से पकड़ उसके गाल पर किस करते हुए बोला, अब तो मैं वेट नहीं कर सकता, जल्द ही सगाई करनी है। बोल वह सांझी को धीरे से झूलाने लगा। उसके हाथ पर मरते हुए सांझी ने अपने आप को छुड़ाया और बोली, कोई देख लेगा। सभी बाहर बैठे हैं। और चाय बनाने लगी। उसे वापस पकड़ते हुए बोला, अभी तो पकड़ा है, वो भी 2 साल बाद। इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता तुम्हें सांझी। साझी को अपनी ओर मोड़ते हुए बोला, दूर नहीं रहा जाता तुमसे साझी। ठीक से सांस भी नहीं ले पाता तुम्हारे बिना। हमेशा ये डर लगा रहता है कि मैं कभी देख पाऊंगा या नहीं। कहीं कोई जंग में अपनी बात पूरी करने से पहले ही सांझी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में नमी भर आए, ऐसे कभी मत बोलना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज लड़खड़ाई। इसलिए तो अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, तुम साथ ही तो मुझे कुछ नहीं होगा। महादेव भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। बोल शौर्य ने उसके माथे पर किस किया। किचन के दरवाजे पर किसी ने गला साफ किया, हम निर्मला जी, आज आप चाय भूल जाइए। सार्थक श्रेया के पीछे दरवाजे पर खड़े बोलने लगा। सार्थक के बगल में ओमकार जी के सामने खड़ी निर्मला जी बोली, हाँ भाई साहब, चाय ही नहीं खाना भी भूल जाना होगा। वो देखिए, चाय के बर्तन की जगह दोनों ने सब्जी का बर्तन रख दिया और स्मेल से यही लगता है कि सब्जी जल गई। इसे सुनते ही सांझी ने पलटकर देखा तो बर्तन कला पड़ गया था और दुर्गंध पूरे किचन में फैल गई। गैस बंद कर चिमनी को ऑन करा और खुद से बोली, मर गए। शौर्य बोला, वाट लग गई। दोनों वापस मुड़कर फ्लोर पर नजर टिकाए खड़े रहे। पीछे से खुदते हुए सिया देखने की कोशिश करने लगी। भाई किचन में भी रोमांस। दोनों झेप गए। श्रेया माहौल को हल्का करते हुए बोली, चलो कोई नहीं, मैं चाय बना देती हूँ, सब बाहर बैठ जाओ। सब हंसते हुए बाहर चले आए। शौर्य चुपचाप यहाँ से कट लिया अपने कमरे की ओर। उसे जाते देख ओमकार जी ने कहा, अरे शौर्य सुनो। शौर्य के कदम रुक गए और पीछे मुड़कर बोला, जी पापा इधर आओ। बोल ओमकार जी ने सोफे पर बैठने का इशारा किया। शौर्य आकर बैठ गया तो सार्थक ने बोलना शुरू किया, हम सोच रहे थे कि आप दोनों की सगाई अगले हफ्ते कर दें। तुम्हारा क्या विचार है शौर्य? शौर्य की खुशी अब नहीं चुप रही थी। सीजी अंकल सी बोल वो मुस्कुराने लगा। ठीक है, फिर अगले मंगलवार को शुभ मुहूर्त है, तब सगाई करवा देंगे। ओमकार जी के ये बोलते ही निर्मला जी मिठाई की बॉक्स लेकर बाहर आई और सबका मुंह मीठा करवाने लगी। किचन में श्रेया को भी बधाई दी और अपनी होने वाली बहू सांझी को जुग जुग जियो आशीर्वाद दिया।